पहला कोरिन्थियन 13 अध्याय। पहला कोरिन्थियन 13 अध्याय उसका 3 वचन मैं पढ़ रहा हूं। सब लोग मेरे साथ हैं? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति गरीबों को दान कर दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न करूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, नो मैटर वॉट आई से, वॉट आई बिलीव एंड वॉट आई डू, आई एम बैंकरप्ट विदाउट लव। चाहे कुछ भी मैं बोलता रहता हूं या कुछ भी मैं विश्वास करूं या कुछ भी करूं, प्यार अगर नहीं है मेरे अंदर तो मैं जीरो हूं। नंबर 2, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं ध्यान से। प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, और यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है। तुम्हें इस आज्ञा पर चलना भी चाहिए। इंग्लिश में लिखा है, लव मीन्स लिविंग द वे गॉड कमांडेड अस टू लिव। प्यार मतलब जैसे परमेश्वर ने हमको सिखाया है उस तरह का जीवन बिताना। एज यू हैव हर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे आपने पहले से ही सुन के भी रखा है। हिज कमांड इज दिस, उसकी आज्ञा यही है। कौन सी? लिव अ लाइफ ऑफ लव। प्यार वाला जीवन जियो। पिता, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज इस बहुत जरूरी बात को समझने में हमारी आंखें खोल दीजिए, ताकि ऐसा न हो हम कई बातें करें और इस बात में चूक जाएं और हमें कुछ भी हाथ में न लगे। लेकिन ऐसा हो कि प्रभु हम इस बात को ध्यान से सुने और इस परीक्षा में भी हम पास होकर बाहर निकले। मेरी बुद्धि को, मेरे आए हुए भाई और बहनों की बुद्धि को खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 2023 का सबसे इम्पोर्टेंट सबक जो हम प्रभु से ले रहे हैं वो है कि 2023 की विजयों में प्रवेश करने के लिए हमें क्या क्या करना है। उसमें कई चीज़ें प्रभु ने हमको सिखाई है, मैं कुछ भी दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अभी जो करंट में प्रभु हमको सिखा रहा है, और वो सिखा रहा है उसकी फेलोशिप, परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर से सहभागिता और परमेश्वर में सहभागिता। हम सब ने जाना है यूहन्ना की पत्री के अंदर कि परमेश्वर प्यार है, प्रभु में प्यार है, परमेश्वर खुद प्यार। और मैं विश्वास करता हूं कि दुनिया में अगर प्रभु ने हमको जन्म दिया है तो सबसे बड़ा सबक जो हमको परमेश्वर सिखाना चाहता है वो ये सिखाना चाहता है कि ये जीवन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जीवन के अंदर है वो है प्यार।
अगर प्यार वाला अध्याय 13 अध्याय घर में जाके पढ़ेंगे आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, आप कुछ भी चीज सोच रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो एक भी चीज काम की नहीं है आपकी। इसके लिए परमेश्वर ने अपने इस परिवार का निर्माण किया है ताकि इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा सबक परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हमें किस तरह से परमेश्वर से पहले प्यार करें, और जब हम उससे प्यार करना सीखेंगे तो एक दूसरे से प्यार करना सीखेंगे, और जब हम परमेश्वर से प्यार करना सीखेंगे और फिर उसके द्वारा हम एक दूसरे से प्यार करना सीखेंगे, तो लिखा है तुमने पूरी व्यवस्था को पूरा कर दिया। 2023 में परमेश्वर की मनसा है कि हम प्रभु की व्यवस्था को पूरा करें। हालेलुया। लेकिन यह व्यवस्था बिना प्यार के प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरे लोग इस दुनिया में किस तरह से जाने जाएंगे? एक दूसरे के प्यार के द्वारा। हालेलुया। बोलिए, एक दूसरे के साथ जो हमारा व्यवहार है, जो एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, उस प्यार की भावनाओं से लोग हमको पहचानेंगे कि प्रभु है इनके अंदर। हम कई बार ये चीजें सुनते हैं मेरे भाइयों बहनों, लेकिन इस बात को समझते नहीं है, और या तो ऐसा बोलिए कि शैतान के झूठ में आ जाते हैं कि ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसकी वजह से इस बात में हम लोग फेल हो जाते हैं। और क्योंकि इस बात में प्यार करने में, कलीसिया की इज्जत करने में, कलीसिया की रिस्पेक्ट करने में, कलीसिया के पास्टर की इज्जत करने में, प्यार करने में जब हम फेल होते हैं तो फेल हो गए, हम कुछ भी नहीं। फिर ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। हालेलुया। जिस चीज के बिना हम कुछ भी नहीं है, मतलब वो चीज आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि प्रभु विश्वास है, प्रभु प्रेम है। बोलो, परमेश्वर प्रेम है। द लाइफ इज ऑल अबाउट लव। हम उसके प्यार की वजह से रचे गए। उसको एक ऐसी पीढ़ी चाहिए, उसको ऐसे बच्चे चाहिए जिनसे परमेश्वर प्यार करे। हालेलुया। न सिर्फ प्यार करे, लेकिन वो खुद प्यार का भूखा है। हालेलुया। वो चाहता है न सिर्फ मैं आपसे प्यार करूं, लेकिन आप उनसे प्यार करें, ताकि जब हम प्रभु से प्यार करें तो नेक्स्ट स्टेप प्रभु के लोगों से प्यार करें। हालेलुया। आप बिना प्रभु के प्यार से प्रभु के लोगों से प्यार नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। ये दूसरी चीज जो 2 आज्ञाएं प्रभु ने दी, 10 आज्ञाएं पहले पुराने नियम में दी थी। निर्गमन 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ संबंधित हैं, कनेक्टेड है, और 6 आज्ञाएं मनुष्यों के साथ संबंधित हैं। हालेलुया। इन 10 को यीशु मसीह ने आकर 2 में कन्वर्ट कर दिया। पहली आज्ञा कि अपने तुम प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम करो। फिर नेक्स्ट, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और उन पड़ोसियों में भी खास प्रभु के लोग। बोलो, खास प्रभु के लोग।
पहला पत्रस 2 अध्याय 17 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, 17 वचन। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। है आज्ञा दी है, सिंपल भाषा में आज्ञा दी है प्रभु ने। इसी को गलातियों 6:10 में थोड़ा और उत्साह के साथ पौलुस भी कहता है। गलातियों 6 उसका 10। हाँ पढ़ो पढ़ो। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, लेकिन उसमें भी स्पेशली विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की प्लानिंग है कि जब हम विश्वासियों के साथ प्यार करेंगे तो अविश्वासी इस प्यार को देखकर परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। आप अगर प्रभु से प्यार करते हो ना तो प्रभु के लोगों से प्यार करेंगे, और जितने लोग भी प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। हम लोग कई बार ऐसे ही वचन क्लेम करते हैं, प्रभु आपने कहा है सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। तुम्हारे लिए नहीं है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के लोगों से प्यार करते हैं, जो प्रभु के लोगों की इज्जत करते हैं, जो प्रभु के दास की इज्जत करते हैं, जो प्रभु के भवन की इज्जत करते हैं, उनके लिए सारी बुराइयां भलाई में उत्पन्न होंगी। इसके लिए जो मेन सबक परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है 2023 के अंदर, ताकि हम 2023 में आसमान की बुलंदियों को छुएं, वो है, बोलो, प्यार करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में और कोई काम करना ही नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में हमें कोई दूसरा काम है नहीं, हमें एक दूसरे से प्यार ही करना है। लेकिन अगर इधर ही नहीं किया प्यार तो उधर क्या करेंगे? इधर ही झगड़े, लफड़े, अनबन, नफरत, जलन विश्वासियों के लिए मेरे सोच के भी परे है। ये चीजें विश्वासी लोग करते हैं, एक दूसरे की निंदाएं। फेल हो गए वो। जिन लोगों के साथ हमें अनंत काल, इटर्निटी तक स्वर्ग में रहना है, उन लोगों के साथ यहां ही नहीं बनती, तो प्रभु आपको अलाउ करेगा उधर ऊपर आने के लिए? प्रभु चौंदो हिते ही कबे के नथा छड़न। इधर ही इतना कचरा कर रहे हैं तो उधर स्वर्ग को कितना कचरा करेंगे? हालेलुया। हम कल्याण में गए तो वहां में बोला उन्होंने कि उल्लासनगर वालों ने इधर कचरा किया है, नहीं तो हमारा कल्याण अच्छा था। हालेलुया। मैं सिंगापुर गया था तो उन्होंने बोला हमारा मार्केट सिंधियों ने खराब किया। हालेलुया। इतने खराब होते भी खराब। लेकिन प्रभु बहुत बुद्धिमान है। वो चाहता है कि हम वो प्रैक्टिस यहां पे करें, वो ट्रेनिंग यहां पे लें, ताकि जब हम सही हो जाएं तो आपको ऊंचाई वाली जगह पे शिफ्ट करें। हालेलुया। कौन से लोगों को 2023 में आशीष मिलेगी? जो मेहनत करेंगे, हा? जो बाहर बहुत दिमाग चलाएंगे, कलीसिया के बाहर दिमाग चलाएंगे बहुत, वो आशीषित होंगे। पौलुस कहता है तुम अपना व्यवहार सबके साथ सही करो, और खास करके विश्वासियों के साथ। क्यों? क्योंकि इन विश्वासियों को परमेश्वर ने करोड़ों की भीड़ में से चुना। आपकी नहीं जमती किसी विश्वासी के साथ, आप उसको प्रभु के हाथ में देके मोकला हो जाओ।
हालेलुया। प्रभु के हाथ में देकर उसके लिए प्रार्थना करके मोकला हो जाओ। जरूरी नहीं है कि सबके साथ आपकी जमेगी, जरूरी नहीं है कि सब आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर सब लोग हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करें फिर तो ये ट्रेनिंग बहुत आसान है। हाँ, फिर तो ये प्रैक्टिस करना बहुत, क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा होना तो बहुत आसान है। तकलीफ कहां पे आती है? जब कलीसिया में आधे पागल, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए लोग, चिड़चिड़े लोग, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में शक्ल ऐसी बनाएंगे। प्रभु ने जानबूझकर हमको, कविता और मेरे को, ऐसे लोगों के बीच में रखा है ताकि ट्रेनिंग हो, ताकि हम अपने अंदर वो क्षमता को क्रिएट करें कि ऐसे लोगों से हम प्रेम करना सीखें। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के लोग हैं। बाकी ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, उसने ऐसा किया, चिड़चिड़ी है बहुत, ये है, ये तो सभी लोग बोलेंगे। लेकिन प्रभु को वे लोग चाहिए जो कलीसिया में ऐसे लोगों से प्रेम करने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों के ऊपर मेहनत करें, मेहनत करें। आप बोलेंगे कब तक? जब तक प्रभु चाहता है। और जब प्रभु की भी लिमिट पूरी हो जाती है, प्रभु बोलता है इसको जवाब दे दो, अभी जाने दो। पिछले 29 साल से मैं, मेरी कविता और मेरे बच्चे ट्रेनिंग में हैं। प्रभु ने अपने परिवार के अंदर रखा है और ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रखा है। तव्हां चवंदव तो भाई, तो भा, हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा ट्रेनिंग देता है तो यही आदमी जो पहले तौबा करता था, यही प्रभु की दासी जो पहले ऐसे लोगों से तौबा करती थी, अभी ऐसे लोगों के ऊपर हमको तरस आता है। हम परमेश्वर से अकेले में भी विनती करते हैं, प्रभु ये आदमी को आप नाश होने से बचाना। ये आपके घर में वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, आपके लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार है, उसको आप मुसीबत से बचाना। यही तो फेलोशिप का काम है, यही तो सहभागिता का। हालेलुया। बोलो, मुझे अपने आप को अनंत काल के लिए तैयार होना है, तैयार करना है। किस तरह से? प्यार, प्यार। द लाइफ इज ऑल अबाउट लव। द लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट योर कैरियर। आपने क्या किया, आपने कितनी डिग्रियां पाई, आपने कितने मेडल्स मिले, उससे परमेश्वर को 2% का भी मतलब नहीं है उससे। मैं चाहता हूं हम कुछ सबक सीखें। सहभागिता में से हम सबक सीखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स हम फेलोशिप में से सीखेंगे। तैयार हैं सीखने के लिए? क्योंकि ये चीज निर्भर करती है कि आप 2023 में आगे बढ़ेंगे कि नहीं। ललित, ये मत बोलो ब्रदर बस ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो कि सब रास्ते खुल जाएं। अड़ी प्रार्थना क्यों ब्रदर, मुझे मत हथ रखी दबाए करे मुझे मथो, हीअं वार पटे करे प्रार्थना क्यों मुझी। हालेलुया। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबक है, क्योंकि परमेश्वर की निशानी है प्रेम। इसका मतलब है हमको भी प्रेम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम प्रभु के जैसे हैं ही नहीं। जब भी हमारे पास गोल भी यही है कि हमें प्रभु के जैसा बनना है, तो जब प्रभु प्यार है तो इसका मतलब है हमको भी प्यार ही सीखना पड़ेगा भाई, प्यार करना। और प्यार आदमी तभी सीखेगा जब भी उसके चारों ओर लोग हों,
अकेले में प्यार सीखेगा? अभी मैं रूम में अकेला बैठा हूं खाली, अभी मैं प्यार करना कैसे सीखूंगा? हालेलुया। इसके लिए प्रभु बोलता है बाहर निकलो। हाँ, पहले जो तुम्हारे बिल्डिंग का वॉचमैन है उसको देखो, फिर जैसे ही एक्टिवा से बाहर निकलते हो भिखारी आएगा, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, और फिर वहां से कवर करके आएंगे कलीसिया में, और कलीसिया में जैसे ही इंटर करेंगे आपको दिखाई देगी वो बहन जो आपको पसंद ही नहीं है बिल्कुल, या तो वो भाई जिससे आप भरा चिड़ देख के ही चिड़ते हो आप, वो भाई ॾिठे साम्हूं अॼु सॼो मुंहिंजो मज़ो किरकिरो करे छॾियईं, अॼु साम्हूं हे बीठो पनौती लॻाए छॾियईं पनौती। आइसोलेशन में, अकेले में प्यार नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए प्रभु ने कलीसिया बनाई है। दुनिया भर के लोग प्रभु यहाँ पे भेजता है। हाँ, खाली आपके सिंधी लोग नहीं, मराठी लोग भी भेजेगा, राजस्थानी भी लोग भेजेंगे, भैया भी भेजेंगे, मद्रासी लोग भी आएंगे, स्तोत्रम 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 ऐसे ऐसे हिलेंगे, आप बोलेंगे ये क्या कर रहा है? तो कि प्यार करो नशा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने भेजा है। प्यार सीखना पड़ता है, प्यार सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया में प्रभु के प्यार के द्वारा ही जाने जाएं। इसके लिए फेलोशिप में से हमको एक सबक, 2 सबक, 3 सबक सीखना पड़ेगा। आज खाली एक ही सबक सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन को प्यार के द्वारा बेस्ट यूज करना चाहता है, सबसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का जो वो तरीका है वो है प्यार। बोलो प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? इसके लिए 13 अध्याय 1 कोरिन्थियन में आप 1 से 13 पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बिना प्यार के हम कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेम अमर है, क्योंकि प्रेम अमर है, विश्वास और आशा से प्रेम महान है, विश्वास और आशा से प्रेम महान है। लाइफ विदाउट लव इज रियली वर्थलेस। आपका जीवन बिना प्यार के निकम्मा जीवन। जिस चीज में प्रभु भरा हुआ है, ओवरफ्लोइंग हो रहा है, वो चीज अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं निकम्मा हूं। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, अगर मसीह तुम्हारे अंदर नहीं, लालिए मैं इमेजिन करता हूं कि क्यों प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया। वो जब मट्टी से बना रहा होगा, आत्मा फूकी, तब उसके ध्यान में क्या था, क्या करे, ये धंधा करे, क्या ये सोच के उसने बनाया था? ये अपना कैरियर बनाए, बहुत पढ़ाई लिखाई करे, वडो मानू थे, बड़ा आदमी बने जाके, ये दिमाग में था। उसने कहा मैं इसको बना रहा हूं ताकि ये मेरे साथ, और मैं इसके साथ इनके जो दूसरे लोगों को बनाऊंगा, ये उनके साथ भी मेरे अंदर सहभाग। दैट मीन्स द लाइफ इज अदर वर्ड फॉर रिलेशनशिप्स। जिंदगी मतलब संबंध।
हम इस चीज को इतनी वैल्यू नहीं देते। हम बहुत सोचते हैं पत्नी के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, कलीसिया के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। संबंध हमारे जीवन का पार्ट नहीं है, हमारा जीवन ही संबंध है। हालेलुया। एक खाली हिस्सा नहीं है संबंध हमारा, वह मेरे जीवन का एक हिस्सा है। कविता पत्नी है मेरी, नहीं, मेरा जीवन ही संबंध है। ये प्रभु ने जब मुझे बनाया तो उसके दिमाग में संबंध था। संबंध बोलिए, संबंध, रिलेशनशिप। मुझे बच्चों के लिए टाइम निकालना नहीं है, मेरा टाइम ही बच्चों के लिए। मुझे प्रभु के लिए टाइम निकालना नहीं है, मेरा टाइम ही प्रभु के लिए। भाई हालेलुया, मेरा टाइम ही प्रभु के लिए, उसमें से मुझे दूसरे कामों के लिए टाइम निकालना है। हालेलुया, मेरा टाइम मेरी कविता के लिए, उसमें से मुझे थोड़ा मुझे भाजी तरकारी लेके आने की है, तो मैं कविता को, कविता मां भाजी वठी अचे तो। हाँ हालेलुया, मैं आपके नजरिए को बराबर करना चाहता हूं, नजरिया आपके परिवार के प्रति, प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति। क्योंकि ये नजरिया ही टेढ़ा है, गलत है, इसके लिए ब्लेसिंग मिलती नहीं है, आशीष ही नहीं मिलती। क्योंकि हम जैसा प्रभु संबंधों को वैल्यू देता है, प्यार को वैल्यू देता है, हम उस तरह से वैल्यू देते ही नहीं है। चलिए, हमें मेडल्स पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हमारे दूसरे काम करने के लिए, सबके लिए समय है, लेकिन हम लोग अपने परिवार के लिए समय निकालने में, कलीसिया के लिए समय निकालने में हम लोग, देखिए कई लोग मंगलवार को आते हैं, फिर फ्राइडे को अभी पूछेंगे टाइम है, टाइम नहीं निकला है, चर्या मानो। और ये लोग नहीं, मैं लिख के देता हूं, ये लोग आशीष नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रभु के वचन को समझा ही नहीं है। और उसके ऊपर जो हमारे डंबूले पास्टर लोग हैं, उन्होंने भी नहीं समझा है। वे लोग भी उनको नहीं बताते कि भाई ये रिलेशन है, ये आपको, ये समय प्रभु का है, जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया ही उसके लिए, आप बनाए उसके लिए गए कि पहले प्रभु के साथ, फिर परिवार के साथ, फिर कलीसिया के साथ संबंध। उसमें से टाइम निकाल के काम धंधा थोड़ा करके आओ, उसमें से टाइम निकाल के थोड़ा गार्डन में घूम के आने का है, उसमें से समय निकाल के बाहर था थी चुनो। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो टाइम टेबल है वो संबंधों के अनुसार नहीं है, हमने अपने टाइम टेबल बनाए। इसके लिए वचन में लिखा है तुम कुछ भी नहीं, आपके अंदर जो प्रभु के लिए प्यार होना चाहिए, संबंध, जो परिवार के प्रति प्यार और संबंध, वो नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आप इन संबंधों को कितनी वैल्यू देते हैं? आपका प्रभु तो इन्हीं चीजों को वैल्यू देता है। हालेलुया। यही परमेश्वर का राज्य है। इसके लिए प्रभु ने 2 आज्ञा दी, दोनों आज्ञाएं प्रेम के ऊपर ही है। और जिन्होंने प्रेम को समझा, उन्होंने सारी व्यवस्था को पूरा किया। क्योंकि पुरानी व्यवस्था भी 4 आज्ञाएं प्रभु के साथ संबंधित थी रिलेशन में, और वह 6 आज्ञाएं मनुष्यों के। संबंध, बोलो संबंध, गणना। आप बोलेंगे संबंध। ओ मां जो बिन भेनरुनि वटां थींदस, गप्पा हणींदासीं, गोल गप्पो खाई ईंदसि उतां, छो त अॼु उतां ग्रीन सिग्नल मिलियो आहे, जाओ मार खाई ईंदव। परमेश्वर की नजरों में संबंधों की वैल्यू है, अचीवमेंट्स की उतनी वैल्यू नहीं है। मैंने ये प्राप्ति की है, मैंने ये प्राप्ति की है, मुझे ये मिल गया है, मैंने ये बात के ऊपर कब्जा कर लिया, मेरे
बिल्कुल भी ये बात के ऊपर प्रभु ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है आपके नजर में परमेश्वर के साथ संबंध कितनी वैल्यू करता है, आप वो वैल्यू करके आप उसके साथ कितना टाइम देते हो, और फिर इसी प्यार के विषय में आप विश्वासियों से किस तरह का संबंध रखते हो। कई लोग जो आते हैं बोलते हैं असांखे तो खाली वचन सा मतलब आ, मतलब तो के इतने वेठा आहिनि जेके उन सां कोई मतलब कान्हे। आपको खाली वचन से मतलब है, आपको यहां बैठे हुए लोगों से कोई मतलब नहीं, मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो YouTube पे जाओ ना, जाके देखो ना वचन, इधर क्यों आते हो फिर? तुमको वचन से ही मतलब है ना, बेनियन का जाके सुनो ना। बहुत सारे दूसरे प्रभु के दास हैं, इधर इधर उल्लासनगर में फंस गए मेरे पास आके। इंटरनेशनल प्रीचर्स को सुनो, हमें सिर्फ वचन से मतलब नहीं है, लेकिन वचन के अंदर जो लिखा है उसके अंदर इस सहभागिता को वैल्यू दी गई है। आपस में विश्वासियों का प्रेम, मेल मिलाप, एक दूसरे का आदर, ये वचन में ही लिखा है। तो अगर ये चीजें हम लोग नहीं करते, मतलब हम जिसको परमेश्वर वैल्यू दे रहा है, जिन बातों को, हम उन बातों को वैल्यू नहीं देते, तो क्या करना है? आमीन। दूसरी चीज जो हमको सीखनी है वो है लव विल लास्ट फॉर एवर। ये प्यार ऐसी चीज है जो सिर्फ धरती पर नहीं है, धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी यही चीज आपको करनी है। क्योंकि अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, लेकिन प्रेम महान है सबसे। प्रेम महान है। हम विश्वास खाली धरती पर करते हैं, स्वर्ग में विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, सामने प्रभु रहेगा। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तभी विश्वास कर रहे हैं। विश्वास करना पड़ रहा है। आशा, जब स्वर्ग में पहुंचेंगे सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। ये हमारी बहन आशा बैठी है, ये भी स्वर्ग चली जाएगी। इसका पति शंकर भी आशा के साथ आशा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रेम, प्रेम अमर है। प्रेम यहां भी है, लव इज इटर्नल। इस सहभागिता में दूसरा सबक जो हमने सीख रहा है वो ये कि प्रेम जो है वो अमर है। अमर मतलब वो मरता नहीं है, वो आखिरी तक कायम रहेगा, और आखिरी के भी आखिरी पर, उसके बाद भी कायम रहेगा। लास्ट में प्रेम ही दिमाग में आता है। एक आदमी जब मरने के ऊपर होता है, जब उसको लगता है कि मैं 2-4 घंटे हूं अब इस दुनिया में, तब वो ये नहीं कहता कि वो मेरे अवार्ड्स लेके आओ जो मैंने जीते हैं, मैं दौड़ में फर्स्ट आया था, मेरे को अवार्ड मिला था, वो लेके आओ। हाँ, मैंने एक अलग केबल बनाया था, वो केबल लेके आओ। मैं नहीं बोलने वाला हूं केबल लेके आओ। मतलब आप नहीं बोलेंगे वो मैंने स्पेशल एक्सपोर्ट किया था बाबा सूट, ओ मेरे सामने बाबा सूट लेके आओ, नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। बाबा सूट लेके आओ, केक लेके आओ, ये लेके आओ, मैं मर रहा हूं। आपकी आंखें ढूंढती हैं, मेरे लोग आए हैं मिलने से, वो मेरा वो पोता क्यों नहीं आया, उसको बुलाओ, मैं जाने वाला हूं। मैं पोते को प्यार करके जाऊं, मैं बेटी को प्यार करके जाऊं, मेरा जाने का वक्त है। प्यार, संबंध इसी बात के लिए बनाया गया। हमारे कई पुराने विश्वासु इस बात में फेल हो गए।
और फेल होने की वजह से आशीष चली गई उनकी सारी। उनको लगा इधर लड़ाई झगड़ा कॉमन है, इनके विरोध में बातें करना कॉमन, कौन सी बड़ी बात है, दूसरे घर है ना। लेकिन जिन्होंने भी इस घर को इस तरह से छोड़ के गए हैं, वे परमेश्वर के आशीषों से, क्योंकि प्रेम अमर है। और नंबर 3, क्यों प्रेम इंपॉर्टेंट है। सहभाग्य में हम जो सबक सीखते हैं, क्यों जिंदगी में प्रेम ही सब कुछ है, क्योंकि इसी प्रेम के द्वारा आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। जब हम प्रभु के सामने रहेंगे तो आपके गिफ्ट्स, आपके वरदानों के बारे में प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। आपकी जो वहां पे टेस्ट ली जाएगी, वो ये ली जाएगी कि जब मैं बीमार था तब तुम मुझे पूछने के लिए नहीं आए, जब मैं भूखा था। 25 अध्याय मत्ती में लिखा है, 25 मत्ती, जरा मैं थोड़ा और क्लियर करके पढ़ूं। मत्ती 25, एक मिनट, आराम से। 40, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों से किसी एक के साथ किया, वह तूने मेरे साथ किया। प्रेज द लॉर्ड। 37 वचन में लिखा है, तब वो धर्मियों को उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और भोजन खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया? हमने कब आपको नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब आपको बीमार या बंदी गृह में देखा और आपसे मिलने के लिए आए? तब राजा उनसे बोलेगा कि तुमने जो मेरे बच्चों के साथ व्यवहार किया, वो तुमने मेरे साथ किया। आपको किससे तोला जाएगा? कौन सी तराजू में? प्रेम के तराजू। आपको परमेश्वर के घर में शिक्षाएं मिली, आपको परमेश्वर के घर में सब चीजें प्रभु कहता है मैंने उपलब्ध करा के दी, लेकिन तुमने प्रभु के लोगों के साथ व्यवहार क्या किया? विश्वास और आशा से प्रेम। आपका एक एक व्यवहार जो यहां पे विश्वासी के साथ होगा, उसको तौला जाएगा। जिस दिन आप भागते हैं यहां से, वचन पूरा हुआ और भाग खड़े होते हैं, तौला जाएगा। प्रभु के पात्रों के साथ जो व्यवहार है वो रिकॉर्ड में आएगा। बेलशस्सर की टांगें क्यों कांप रही थी? क्योंकि उंगली से प्रभु ने दीवार पे लिखा, मने मने तके ऊपर सुनी, हे राजा बेलशस्सर, तुझे तोला गया लेकिन तू खोखला निकला। इसके लिए आज रात को ही दारा सिंह आएगा, राजा दारा, और तू खत्म है आज। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के पात्रों में दारू पिया। तुमने प्रभु के पात्रों की इज्जत नहीं की। तू प्रभु के लोगों की इज्जत नहीं करता है। तू परमेश्वर के घर की इज्जत नहीं करता है। तेरे को संबंधों की नहीं पड़ी है, तेरे को रिलेशनशिप की नहीं पड़ी है। तेरे को 50 बार समझाना पड़ता है कि प्रभु के घर में आओ, प्रभु की घर की देखभाल करो। आज मेरे भाइयों बहनों, 2023 का मैं राज बता रहा हूं आपको।
कई पुराने लोगों ने सब कुछ खो दिया है। जैसे पुरानी जनरेशन में मूसा के टाइम पे खत्म हो गए, वैसे उल्लासनगर की पुरानी जनरेशन, नए लोग समझ रहे हैं बात को। और मैं चाहता हूं कि आप समझो कलीसिया की क्या इज्जत होनी चाहिए, कलीसिया में लोगों की क्या इज्जत होनी चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस वेदी की, कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस टीवी की, कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस एसी की, कितनी वैल्यू होनी चाहिए इन भाइयों और बहनों की। ये सब इसमें से लिया जाएगा। 2023 का राज बता रहा हूं, प्यार करो। तुम पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम करो, और फिर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। उसका जो रिटर्न आएगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। पिता, मेरी यह विनती है, याचना है, आपका दर्शन हम सबको, ये जो इतनी अहमियत से भरी हुई बात है, संबंध, कलीसिया, प्यार, इज्जत, आज हम सबको अभिषेक कीजिए। सारी गलतफहमियां कलीसिया के लिए दूर हो, सारे इलीगल संबंध खत्म हो यीशु के नाम से। बुरी आंखें अब भलाई की आंखें बन जाए, दुष्टता के हाथ अब धर्मी हाथ बन जाए, सोच बदल जाए मेरे भाइयों की, बहनों की, और प्रभु हम सब आपका आदर और आपकी महिमा करें। करोड़ों धन्यवाद। आज का वचन हमारे अंदर फलवंत हो, फल लेकर आए, फल लेकर आए, फल लेकर आए, क्योंकि प्रेम अमर है। हमें प्रेम से भर दीजिए, ताकि लोगों के बीच में हम प्रेम के द्वारा जाने जाएं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव यीशु मसीह के नाम से। आमीन।